आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र क्लास 12 के डिटर्मिनेंट के टॉपिक के लेक्चर 2 के साथ हूँ। और बेटा आपको पहले मैं ये बताता हूँ कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी डिटर्मिनेंट के ऊपर, उसमें आप लोग को जो स्क्रीन पे जो आ रहा होगा वो लिख के आ रहा है लेक्चर 2, जबकि वो लेक्चर 1 है। वहाँ पे टाइटल में दिक्कत नहीं है, वहाँ पे उसके जो फ्रंट आता है, फ्रंट पेज जो आता है आपका, उसमें दिक्कत हो गई है। ठीक, तो ये हमारा लेक्चर 2 है और आज हम डिटर्मिनेंट के इस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लगाएंगे जो प्रॉब्लम्स आती हैं बोर्ड में, और काफ़ी अच्छा स्कोर हम यहाँ से कर सकते हैं। 4 मार्क्स में आती है और हम फुल 4 मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी हमको आज पता चल जाएगा। तो चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट डिटर्मिनेंट x प्लस वाई, हमारा फर्स्ट रो में है, फिर y प्लस जेड, फिर z प्लस एक्स, ये हमारे फर्स्ट रो की बात थी। सेकेंड रो में z एक्स वाई और थर्ड रो में 1 1 1 दे रखा है। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमको ज़ीरो प्रूव करना, और इन्होंने बोला है विदाउट एक्सपैंडिंग, मतलब बिना एक्सपैंड किए। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एक्सपैंड हम कैसे करते हैं, बट हमको विदाउट एक्सपैंडिंग करना है। मतलब कि जो हमने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज समझाई थी, उनके बिहाफ पे ये कहीं ना कहीं हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा कि हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, मतलब कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने याद हो, आप लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखा था, हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, ऑपरेशंस को यूज़ करते थे कि नहीं। अगर हम उस तरह के ऑपरेशन को यूज़ करेंगे तो भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं टाइप के कुछ ऑपरेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे, वैसे ही ऑपरेशन। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे। अगर आप लोग देखें कि अगर हम R1 में एक ऑपरेशन लगाएं और हम क्या करें कि R1 में बेटा R2 को ऐड ऑन कर दें, तो हमारे ये ऑपरेशन लगाने के बाद R1 बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पे भी देखिए जब ऊपर गया तो x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी हो गया बेटा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, हम यहाँ पे केवल लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं बेटा। ठीक, तो अब देखिए जो हमारी सेकेंड रो है वो है हमारी z x और y, ये है बेटा 1 1 1। ठीक, तो हम अगर देखें तो ऊपर से बेटा फर्स्ट रो में से कॉमन आ रहा है x प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई जेड हमारा कॉमन आ रहा है। तो हम क्या कर लेंगे बेटा, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1 में से हम क्या करेंगे बेटा, इसको कॉमन ले लेंगे। तो जब हमने R1 में से कॉमन लिया तो ये हो गया डिटर्मिनेंट के बाहर x y z बाहर आ गया हमारा। तो हमारा डिटर्मिनेंट बचा बेटा 1 1 1 z x y 1 1 1। तो आप लोग को याद होगा कि हमने एक थ्योरम की बात की थी कि अगर हमारी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाती है, आइडेंटिकल हो जाती है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वैसे ही क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो सिंस R1 इज इक्वल्स टू R3 है, बोथ आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल है मीन्स सेम हो गई, विच मीन्स therefore वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। तो बेटा जब ये ज़ीरो हो गया और हम इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड को, तो बेटा क्या आएगा हमारा एग्जैक्टली ये ज़ीरो। और यही हमारा किसके बराबर हो गया, RHS के। हमको यही बेटा प्रूफ करके दिखाना था विदाउट एक्सपैंडिंग। ठीक, कोई दिक्कत। तो हम चलते हैं अपने आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है डिटर्मिनेंट में जो रो 1 है उसमें दे रखा है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, फिर रो 2 में ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी,
और रो 3 में ए सी बी सी और माइनस सी स्क्वायर। इसको हमको प्रूफ करना है 4a² b² c² के। तो हम बेटा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे देखते हैं। हमने लिख लिया अपनी डिटरमिनेंट जो हमको दे रखा था बेटा, हम लेके चल रहे हैं केवल और केवल लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये है बेटा -a² ए बी और ए सी, फिर ये है ए बी -b² बी सी, फिर यहाँ पे दे रखा है ए सी बी सी -c²। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो हमको केवल प्रूफ दैट बोला है, ना कि ये बोला है विदाउट एक्सपैंडिंग या एक्सपैंडिंग। तो मतलब जब विदाउट एक्सपैंडिंग हमसे बोला नहीं है मीन्स हम एक्सपैंड इसको कर सकते हैं, बट हम उससे पहले कुछ ऑपरेशन लगाने की कोशिश करेंगे अगर हम लगा सकते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम रो में देखें तो हम ए को कॉमन ले सकते हैं, अगर हम कॉलम में देखें तब भी हम ए को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम रो कॉलम में से लेते हैं या रो में से। तो हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 कॉमा R3 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि R1 में से A को कॉमन ले लेंगे, R2 में से B को और R3 में से C को। तो जब बेटा हम कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा A B C बाहर और डिटर्मिनेंट हमारा बच जाएगा बेटा -a। ठीक, यहाँ पे बचेगा -a, यहाँ पे बेटा B, यहाँ पे C। क्यों? क्योंकि हमने रो 1 में से A को कॉमन ले लिया है। रो 2 में बचेगा बेटा A -b और C, और यहाँ पे बेटा हमारा बच जाएगा A B -c। कोई दिक्कत? ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अब हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पे कि फिर से जो है कि अगर हम कॉलम में देखें तो हमारा A फिर से कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, टेकिंग जो चीज़ हमारी कॉमन निकल रही होगी बेटा उनको हम पहले निकालने की कोशिश करेंगे। कॉमा B कॉमा C कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक, हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया बेटा, देखिए एक a जब फिर से कॉमन आया तो a², वैसे ही b², वैसे ही c²। तो हमारे पास बेटा बचा -1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 बचा। हम इसको यहीं पे बेटा चाहे तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक, तो आप कर भी सकते हैं यहीं पे क्योंकि ये सब 1 1 है। तो एक्सपैंड अलोंग R1। ठीक, तो देखो बेटा a² b² c² तो हमारा बाहर, ये एक्सपैंड यहाँ पे हम करेंगे। तो देखिए हमारा पहला एलिमेंट है -1, हम लोग क्या करते हैं प्लस माइनस प्लस। तो प्लस से जब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1। यहाँ ब्रैकेट में क्या होता है, उसी तरह बेटा यहाँ पे हो गया -1, क्योंकि यहाँ पे हम लेते हैं प्लस माइनस। तो सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो ये प्लस का 1 है और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -1, इधर से -1। ठीक, फिर +1 ब्रैकेट। ठीक, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 1, इनका हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा 1 और इधर से बेटा +1। ठीक, और इधर एक बाहर 1 था। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हो जाएगा बेटा 0, ये हो जाएगा +2, ये भी +2 मीन्स 4। तो ये हो गया बेटा 4a² b² c², और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमको प्रूव्ड करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक, कोई दिक्कत? तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, रो 1 में कह रहा है 1a² है, सेकेंड रो में 1
बी स्क्वायर थर्ड रो में 1 सी स्क्वायर है, और हमको प्रूफ करना है इसको a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में b माइनस सी थर्ड ब्रैकेट में c माइनस ए के बराबर। तो हम बेटा क्या करेंगे, पहले हम अपने डिटर्मिनेंट को ले लेंगे। तो ये हो गया 1 ए स्क्वायर, हम केवल लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं बेटा, ठीक। और ये हो गया 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, ठीक। तो अब बेटा आप ये देखिए कि हमको जो अपने राइट हैंड साइड में लाना है वो लाना है a माइनस बी। तो a माइनस बी हम कैसे ला सकते हैं, या b माइनस सी कैसे ला सकते हैं, या c माइनस ए कैसे ला सकते हैं। तो अगर हम देखें बेटा कि अगर हम लेके आना चाहें b माइनस सी सॉरी a माइनस बी, तो हम क्या करें बेटा, अगर हम R1 में ऑपरेशन लगा दें R1 माइनस R2, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, और इसी के साथ साथ में एक ऑपरेशन लगा दें R3 में, क्या लगा दें, R3 माइनस R2। तो देखो बेटा, केवल हमने देखो यहाँ पे जब हम गए इसके हिसाब से हमने लगाया कि R1 में जैसे ही हमने माइनस R2 किया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। तो a माइनस बी वहाँ से हमको मिल रहा है, तो देखते हैं हम कैसे क्या कर रहे हैं। जब हमने यहाँ पे लगाया तो ये 1 माइनस 1 मतलब बेटा 0, a माइनस बी मतलब a माइनस बी हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे, ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। फिर R2 को हम छोड़ देंगे क्योंकि R2 हमारा बेस है, क्योंकि बेस क्यों है, क्योंकि उसी को लेकर के हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। फिर R3 में हो जाएगा बेटा 0, ये हो जाएगा c माइनस बी, ठीक। c माइनस बी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे b माइनस सी है, हम उसको कवर कर लेंगे बेटा साइन कॉमन लेकर के। यहाँ पे हो गया c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत। तो अगर हम देखें बेटा, हम R1 में देखें तो R1 में से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक, एक टेकिंग a माइनस बी एंड c माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो R1 में से हमने a माइनस बी कॉमन लिया, क्यों, क्योंकि अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को तो वो तो 0 ही रहेगा, मान लिया कि 0 इंटू a माइनस बी रहा होगा, तो a माइनस बी हमारा कॉमन आ गया। वैसे ही R3 में से c माइनस बी कॉमन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये बेटा हो गया हमारे पास 0 1 a प्लस बी 1 बी स्क्वायर 0 1 c माइनस सी प्लस बी, ठीक, कोई दिक्कत। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इतने आने के बाद बेटा अब हम इसको कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि यहीं पे या तो हम चीज़ों को एक्सपैंड करते हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे चीज़ों को एक्सपैंड करने के तौर पे जाते हैं, तो हमने एक्सपैंड R1 के अलोंग सीखा है, हम C1 के अलोंग भी कर सकते हैं। जब हम R1 के अलोंग करते हैं तो हमने बोला था फर्स्ट एलिमेंट के आगे प्लस, सेकंड के सामने माइनस, थर्ड के सामने फिर प्लस, वैसे ही बेटा जब रो में करते कॉलम में करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, बाकी तरीका वैसे ही रहता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपैंड कर देंगे अपने डिटर्मिनेंट को अलोंग C1, ठीक। तो जब C1 के अलोंग करेंगे तो a माइनस बी हमारा एज इट इज रहेगा बेटा, और c माइनस बी हमारा एज इट इज हम केवल यहाँ पे करेंगे। तो देखो बेटा 0 लिया, ठीक, कॉलम में ये एलिमेंट रह रहा है तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल, तो इन दोनों का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 से लास्ट में तो वो मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, ठीक। फिर आई बात 1 की, तो यहाँ पे लग गया माइनस साइन 1। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम मतलब सेकेंड कॉलम सॉरी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 a प्लस बी 1 c माइनस बी बचा। तो ये हो गया हमारे पास 1 इंटू सी प्लस बी मतलब c प्लस बी, माइनस मल्टीप्लाई जब इसका किया तो माइनस ए आ जाएगा माइनस बी आ जाएगा,
ठीक। और फिर हम देखेंगे ये फिर से 0 कर देगा, ये जब कैंसिल करेंगे तो यह पूरा मिला करके 0 ही आएगा। तो यहाँ से b और b बेटा कट गया, हमारे पास आया क्या, माइनस साइन आया। ठीक, तो जब बाहर आएगा तो ये आया माइनस a माइनस बी, c माइनस बी, और यहाँ से बेटा मिल गया c माइनस ए। अगर हम अपनी प्रूविंग देखें तो प्रूविंग में मांग रहा था a माइनस बी जो कि हमको मिल गया, फिर मांगा था b माइनस सी जो कि c माइनस बी है, और थर्ड मांगा था c माइनस ए जो कि हमको मिल गया। अगर हम यहाँ से साइन कॉमन कर लें, माइनस को बाहर ले लें, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। अगर हमने यहाँ से माइनस बाहर लिया तो b माइनस सी होगा, और हमको b माइनस सी ही चाहिए, और यहाँ पे c माइनस ए, और ये हमारा बेटा आ गया RHS के बराबर, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड हमारा। ठीक, तो हम चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि हम 2-4 ही क्वेश्चन करेंगे डिटरमिनेंट में डेली नहीं, जो हमारी क्लासेस चलती हैं शेड्यूल पे। ठीक, उस पर हम देखेंगे कि कैसे हम उस चीज़ को ईजी कर सकते हैं बेटा। हर दिन नई तरीके के क्वेश्चन होंगे, लास्ट जब मेरा लेक्चर होगा तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा। ठीक, तो हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा बेटा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट, डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो में दे रखा है अल्फा बीटा गामा, सेकेंड रो में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और थर्ड रो में बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। और हमको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, और लास्ट ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, तो ये चीज़ हम बेटा कैसे प्रूफ करेंगे, हम ये देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम बेटा जा करके तीनों, मतलब सॉरी, अगर हम फर्स्ट रो को जा करके लास्ट रो में ऐड कर दें तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले डायरेक्टली कर लेते हैं, हम सीधे ऑपरेशन लगाते हैं R3 में। तो R3 में हमारा ऑपरेशन लगेगा R3 प्लस R1। तो जो हमारा यहाँ पे डिटर्मिनेंट बन के आएगा वो आएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा, फिर ये भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है बेटा केवल। ठीक, अगर हम देखें तो हम सीधे लिखेंगे टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन फ्रॉम R3 में से हमने कॉमन लिया तो मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, तो हमको ये बेटा मिला यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, ये मिल गया 1 1 1। ठीक, कोई दिक्कत। ठीक, अब हम देखें अगर हमको बेटा चाहिए यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो में, सॉरी फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को माइनस करा दें। ठीक, और अगर बीटा माइनस गामा चाहिए तो क्या होगा, हम सेकंड कॉलम में थर्ड रो को माइनस करवा दें। ठीक, तो हम एक साथ दोनों ऑपरेशन लगा रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सॉरी कॉलम को वहाँ पे करवाना था बेटा माइनस। तो देखिए ऑपरेशन देखते हैं, अगर हम C1 में कर दें C1 माइनस C2, और उसके बाद पहले ये ऑपरेशन लगने के बाद हम C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो वो कर दें C2 माइनस C3, तो ये हो जाएगा, पहले हम लगाएंगे बेटा C1 पे, तो ये होगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0। ठीक, ये हो गया हमारा C1 पे लग गया। फिर अब हम C2 पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर 0, और ये हो गया हमारा गामा गामा स्क्वायर और 1। ठीक, तो अब हम देखें अगर टेकिंग
अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, टेकिंग अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमा बीटा माइनस गामा कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। ठीक, कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचा वो बचा 1। यहाँ पे बचा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा 0, 1 बीटा प्लस गामा 0, गामा स्क्वायर 1। ठीक, या तो हम R1 के अलोंग एक्सपैंड कर लें या C1 के अलोंग। तो यहाँ पे हम R1 के अलोंग करने जा रहे हैं एक्सपैंड, तो लिखेंगे एक्सपैंड अलोंग R1। ठीक, तो यहाँ पे तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। तो जब एक्सपैंड किया 1 तो यहाँ पे हो गया 1, ब्रैकेट में आ गया बीटा प्लस गामा, बाकी ये 0 हो गया बेटा। फिर -1, फिर इधर जब करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, बाकी फिर ये 0 हो गया। और जब हम इस पे जाएंगे तो दोनों में ही क्रॉस पे 0, तो बस इतने पे हमारा काम हो जाएगा। और अब हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा तो ये हो रहा है बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये बीटा और बीटा ख़त्म हो गया, तो हमारे पास जो लास्ट में बचा वो बचा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक, यही हमारी राइट हैंड साइड पे प्रूफ होके आना था। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतने ही क्वेश्चंस को आप लगाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा। और इस तरह के जो भी आपके पास क्वेश्चंस हो उनको पहले लगाना शुरू करिए। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। और हाँ बच्चों, जाने से पहले यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस के साथ डिटर्मिनेंट के। आज के लिए इतना ही।